सामने एक अनोखा दृश्य दिख रहा है जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। भले ही अधूरा है, आप समझ रहे होंगे, भले ही अधूरा है लेकिन भारतीय पद्धति का और संस्कृति का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। और आप देख रहे हैं कि उनके सर पर टोपी लगी है। वैसी प्राचीन पद्धति तो यह है कि नीचे का जो वेशभूषा है वह भारतीय पद्धति में तो क्या है, जोर से तो बोलो, हाँ, धोती और कुर्ता। ये पैंट और शर्ट जो है ये अंग्रेजों की देन है, भारतीय पद्धति नहीं है। लेकिन फिर भी संस्कृति का आज प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा लगा हमें भी देखकर कि ये भारतीय पद्धति है। और ये सारे के सारे लोग बहुत दूर से, आप सुन रहे हैं, भैया ने भी, तात्या भैया ने बताया, बहुत दूर से और लगभग 8 सालों से यह प्रतिवर्ष उनका कार्यक्रम चल रहा है और वह पद यात्रा करके आ रहे हैं। श्रावक कोई भी पद यात्रा नहीं करता, उसके पास उसके साधन हैं, वाहन है, लेकिन यह पद यात्रा करके आए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पद यात्रा करके आए हैं इसी भव में या आगामी भव के लिए यह अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम भी साक्षात पदयात्री और करपात्री बन जाए। ये इसकी प्रैक्टिस है, समझ रहे? करपात्री कौन होता है? हाँ, और आप पद यात्रा करके आए हैं और मेरी भावना है कि आपकी यह पद यात्रा आपके लिए वस्तुतः सही पद यात्री बना दे ताकि आपकी यात्रा मोक्ष यात्रा तक चले जाए। क्योंकि इस संसार में बहुत प्रकार की यात्राएं होती हैं। संसारी प्राणी जब से जन्म लेता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, और वैसे भी इस संसारी प्राणी के अनंत काल से यात्रा प्रारंभ है, लेकिन हर पर्यायों में यात्राएं बदलती रहती हैं। बहुत सारी यात्रा करता है। कुछ यात्राएं ऐसी होती कि व्यक्ति सुबह से उठता है और स्नान इत्यादि करके किसी की यात्रा मंदिर की ओर होती है, वो भी यात्रा कहलाती है। कोई व्यक्ति यदि ज़्यादा लालची है तो वो मंदिर न जाकर उसकी यात्रा कहाँ होती है, बोलो तो, दुकान की ओर होती है, वो भी एक यात्रा है। कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में किसी के विवाह में जाता है और वो बारात में जाता, वो भी क्या होती है, एक यात्रा, बारात की यात्रा बोलते ना, वो होती है। किसी सगे संबंधी से मिलने जाता है तो वो भी यात्रा होती है। जब उसका भारत में अपने घर में मन नहीं लगता है, मन उचट जाता है, बहुत दिन इस घर में रह लिए हैं, तो क्या करते हैं, हिल स्टेशन की ओर चले जाते हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो क्या करते हैं, भारत से बाहर विदेश चले जाते, वो भी यात्रा है। और ऐसी यात्रा कर करके आदमी एक दिन शव यात्रा की ओर निकल जाता है, वो भी एक यात्रा है। ये जितनी भी यात्रा मैंने गिनाई है, जन्म से लेकर वो यात्रा करता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं मिलता, वो अंत में शव यात्रा की ओर निकल जाता है। लेकिन बंधु, जो आप यात्रा करके आए, निश्चित रूप से वो तुम्हें शिव यात्रा की ओर ले जाएगी। शिव अर्थात मोक्ष यात्रा की ओर ले जाएगी। यह यात्रा तो काम की है, क्योंकि इस यात्रा में आपका संकल्प है, लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? अभी तात्या भैया ने कई बार बताया
उस यात्रा का लक्ष्य है कि हमें अपने भगवान के दर्शन करने हैं। हमने संसार में बहुत सी यात्रा की है, लेकिन उसमें केवल संसार का दर्शन हुआ है और किया है। इस यात्रा में मुझे आज मोक्ष का और शिव का दर्शन हो रहा है, इसलिए ये शिव की यात्रा है, मोक्ष की यात्रा है। वो संसारी प्राणी जितनी भी यात्रा कर रहा है, उसकी यात्रा में 100 का दर्शन होता है, इसलिए अंत में 100 यात्रा के लिए निकल जाता है। लेकिन इस यात्रा में मुझे शिव का दर्शन हो रहा है, इसलिए शिव यात्रा और मोक्ष की यात्रा है। क्योंकि संकल्प शुद्ध है। संकल्प आपका ऐसे वीतरागी परमेष्टि का दर्शन करना है जिसने अपने जीवन में आजीवन के लिए वाहन का त्याग कर दिया। अब कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कंठगत प्राण भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं अब केवल पद यात्रा करूंगा, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करूंगा। ये उसका संकल्प है। उस व्यक्ति के दर्शन करने के लिए आपकी यात्रा है। इसलिए इस यात्रा के लिए मैं साधुवाद देता हूं आप लोगों को, क्योंकि आपने ये यात्रा की है। बंधुओं, जीवन में ऐसी यात्रा यदि करोगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और ये संसारी प्राणी कई यात्रा करता है, और आज सुनने में आया है, सुनने में क्या आया हमें तो पता ही है, लेकिन कहना ऐसे ही पड़ता है कि कई वर्ष पूर्व आज के दिन एक ऐसे महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। कौन है? उस वक्त आचार्य विद्यासागर जी नहीं थे, वो आपके दक्षिण भारत के ही थे, लेकिन विद्याधर, कई नाम है, पीलू, गिनी, विद्याधर, जो जिसको जैसा प्यार से आ जाए उस व्यक्ति को देखकर पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? उस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी थी, जो देखता था उसको देखते ही रह जाता था। ऐसा लगता उसको उठाकर गोद में खिला लो। ऐसी उनकी प्रकृति का उदय, ऐसे सुभग नाम कर्म का और आदे नाम कर्म का उदय था। लोग उनको देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। और बचपन में क्या, जब वो 55 के हो गए, हम उनकी जब 55 की उम्र थी तब हम आए थे। बचपन में तो ऐसा था, लेकिन 55 में भी हमने भी जब उनको देखा, देखते ही रह गए और सोचा कि यदि यहां से चले जाएंगे, आज तो देख लिया और देखकर चले जाएंगे तो फिर ये दिखेंगे नहीं, वहां संसार दिखेगा। इसलिए करना क्या है, जब एक बार देखा तो देखते रहो और उनके पास बैठकर देखते रहो। ऐसे में संसार छूट गया और गुरु चरण में आ गए। ऐसा उनका व्यक्तित्व था और वो आज के दिन ही जन्म लिया था। हालांकि जन्म मनाने हम नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि ऐसा मनाया नहीं जाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने जीवन को इतना महान उद्देश्य के लिए इतना ऊंचा उठाया है, और अपने कल्याण के लिए तो सब संसार त्याग कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपने जीवन का एक एक समय उपयोग किया है, उसका हर कार्य मनाने के योग्य है। कई लोग उसके लिए बहुत उपदेश दे सकते हैं, देते होंगे, वो उनका स्वार्थ है, लेकिन जिसने परमार्थ के लिए अपना जीवन दिया, उसका एक एक क्षण महोत्सव के रूप में मनाने के योग्य है, तो उनका जन्मदिन मनाने के योग्य क्यों नहीं है? अब तो ताली बजा दो। ताली नहीं बजवा रहा हूं। यदि गलत कहा हो तो आप कह सकते हैं, नहीं कहा ना गलत, क्योंकि उसने जीवन अपना ऐसा जिया है। और बचपन में भी आप उनके कहानियों को, कहानी मतलब उनकी जीवन यात्रा को पढ़ो, तो बचपन से लेकर अंत तक उनके जीवन में कहीं भी सांसारिक राग महसूस नहीं होता। वो शुरू से वीतरागी थे, उनका जन्म ही वीतरागता के लिए हुआ है। तो ऐसे परमेष्टि के लिए मनाने के लिए हम क्यों नहीं मनाएं? तो भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं इसलिए क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध है। उन्हें आगामी काल में तीर्थंकर होकर इस सृष्टि के लिए उपदेश देना है और इस सृष्टि का कल्याण करना है। तो उस वक्त हमें पता था उनके पंच कल्याणक हुए हैं, लेकिन इस बार हमें पता नहीं था कि ये ऐसा व्यक्तित्व है। लेकिन जब पता चल गया तो निश्चित रूप से उसका हर जीवन का एक कार्य मनाने के योग्य है।
इसीलिए आप भी यहाँ आए हो, नहीं तो आप आज के दिन ही यहाँ पद यात्रा क्यों समाप्त करते? क्योंकि आपने भी सोचा कि आज जिन्होंने हमें धर्म का क ख ग सिखाया है, उस व्यक्तित्व का आज इस धरती पर बहुत वर्ष पूर्व पदार्पण हुआ था। इसी कारण यह सृष्टि आज इतनी सुंदर लगती है। कई लोग कहते हैं संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। हाँ, हम भी कहते हैं दुख है, लेकिन उससे आगे बढ़कर कहते हैं यदि इस संसार में ऐसे वीतरागी गुरुदेव है तो ये संसार ही स्वर्ग है, यहाँ दुख महसूस नहीं होता। क्योंकि उन्होंने हमें दुख सहने के योग्य बना दिया। ये उन्हीं का उपकार है कि उन्होंने हमें ऐसा संबोधित किया कि संसार के सारे दुखों को सहन करने के लिए हमारी आत्मा में इतनी क्षमता आई। नहीं तो व्यक्ति छोटा सा कांटा लगते ही रोने लगता है, लेकिन जब यहाँ कंठगत प्राण आ जाए तब भी ऐसे व्यक्ति तो मिलते हैं कि शायद चाहे शरीर आज छूट जाए। भैया ये भाव आपके आए कहाँ से? हमारे सामने हमारे गुरु बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे महान उपसर्गों को सहन करके अपने जीवन को निर्दोष रीति से पालन किया। ऐसे व्यक्ति तो हमारे सामने हैं, तो हम छोटे से कष्ट में क्यों रोएं? आखिर हमने सीखा क्या? उस भक्ति से हमने क्या सीखा? हम उनके शिष्य हैं, उनके भक्त हैं। तो ये केवल शाब्दिक यदि है तो आप अपने जीवन में रोगे। जो व्यक्ति इन कष्टों से रोता है उसकी भक्ति शाब्दिक है, केवल कपोल कल्पना है और प्रदर्शन है। बुरा तो नहीं लग रहा है? लेकिन जो व्यक्ति इन कष्टों को झेल कर भी हंसते हंसते अपने जीवन को गुजारता है, उसकी भक्ति सच्ची है और वो सच्चा शिष्य है। क्योंकि वस्तु तो उसने पाठ लिया है उस गुरुदेव के जीवन से। तो बंधुओं, ये यात्रा करके आप यहाँ आए हैं और एक और यात्रा आज प्रारंभ है और उसका भी संचालक महोदय ने आपको संकेत किया है और हमें तो पहले से ही याद था। और कई लोगों ने तो हमको आके कहा महाराज जी आज का आपका दीक्षा दिवस है। भैया गलत पते पे आ गए। हमारा नहीं, हमारे पूज्य बड़े महाराज जी मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज जी का आज का दीक्षा, उनकी भी यात्रा चल रही है। आप यात्रा करके आए, ये सारे संसारी प्राणी भी यात्रा कर रहे हैं और वो भी व्यक्ति यात्रा कर रहा है, लेकिन उसकी यात्रा संसार के लिए नहीं, मोक्ष के लिए शिव की यात्रा है। उस यात्रा को हमेशा हम मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, महामहोत्सव मनाएंगे और उसके लिए हम खुशी मनाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में यह पाठ प्राप्त कर लिया कि मैंने आज तक जो यात्राएं की हैं वो सारे के सारे संसार को वृद्धि करने के लिए है। इसलिए अब इस यात्रा को समाप्त करके एक नवीन यात्रा का प्रारंभ करना है। तो आज के ही दिन सन 1997 में पूज्य आचार्य महाराज ने, हालांकि हम भी उस वक्त वहाँ थे, लेकिन हमारे साथ एक बहुत दुखद घटना हो गई थी। उसका हम बताएंगे नहीं, उल्लेख नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि करेंगे तो फिर आगे प्रवचन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ घटित हुई थी। लेकिन महाराज जी के साथ एक सुखद घटना घटित हुई कि उन्हें आचार्य महाराज ने, और देखिए ऐसी कृपा की उन लोगों पर कि उन्होंने तिथि भी कौन सी चुनी। तिथि तो बहुत सी थी और वस्तुतः तिथि पूज्य नहीं होती है, लेकिन उस तिथि में कोई ऐसे महान व्यक्ति कोई महान कार्य कर जाए तो उसके निमित्त से तिथि भी पूज्य हो जाती है। शरद पूर्णिमा को कोई पूजता नहीं था, पर आज सब पूजते हैं। क्यों? कई शरद पूर्णिमा निकल गई होगी। सन 1968 के पूर्व कई शरद पूर्णिमा निकल गई होगी, लेकिन किसी को भी शरद पूर्णिमा का ख्याल नहीं था। जब यह शरद पूर्णिमा या जब यह 1968 में घटना घटी, घटना कौन सी घटी बोलो? हाँ, पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के कर कमलों से जब ब्रह्मचारी विद्याधर जी के मस्तक पर 28 मूल गुणों का संस्कार हुआ, उस दिन से शरद पूर्णिमा पूज्य हो गई। क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व को उस तिथि ने अपना स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया है।
उस पूज्य महामना व्यक्ति के स्पर्श से वो तिथि भी पूज्य हो गई। बंधु, वो तिथि तो जड़ है, लेकिन जब उनके चरणों के स्तर से चेतन भी पूज्य बन जाता है तो फिर जड़ तिथि की क्या बात है। ऐसे कई चेतन हैं जो उनके चरणों में आकर आज पूज्य पद को प्राप्त हुए हैं और पंच परमेष्टि की लाइन में आते हैं। ये केवल उनके ही चरणों का यह प्रताप है, प्रभाव है कि इस प्रकार का कार्य हुआ। तो ऐसे पूज्य मुनिराज विनीत सागर जी महाराज जी के जीवन में भी आज ऐसा सौभाग्य और सुखद घटना हुई कि उन्होंने संसार की यात्रा को समाप्त करके मोक्ष की यात्रा पर कदम रखा और 28 मूल गुणों को धारण करके आज वो निर्दोष चर्या का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और एक दिन निर्वाण को प्राप्त होंगे, ये हमारा विश्वास है। और ऐसे एक मुनिराज ने उस दिन 10 मुनिराजों की दीक्षा हुई है। पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज जी जो समाधिस्थ हो गए हैं, पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज जी जिनकी उनकी भी अभी कुछ ही वर्ष पहले समाधि हुई है, पूज्य निर्वेक सागर जी, पूज्य विनीत सागर जी, पूज्य निर्णय सागर जी, पूज्य प्रद्भुत सागर जी और भी मुनिराज हैं। पूज्य मुनि श्री प्रभंजन सागर जी महाराज जी जिनकी बहुत ही अल्प आयु में समाधि हो गई थी, मात्र 42 वर्ष की उम्र में, लेकिन उनकी चर्या भी ऐसी थी कि देखने लायक। और उन्होंने दीक्षा लेते ही अपने जीवन में 1234 उपवास का संकल्प किया है। बंधु, एक उपवास करने में नानी याद आ जाती है, लेकिन जिन्होंने 1234 उपवास चारित्र शुद्धि जिसे कहते हैं उसका संकल्प किया और उसको करने के लिए प्रतिबद्ध रहते थे, ऐसे प्रवचन सागर मुनिराज जी वे भी आज के दिन दीक्षित हुए थे। ऐसे 9 मुनिराज जी हैं, और भी नाम है याद नहीं आ रहे, पुण्य सागर जी, पाय सागर जी, प्रसाद सागर जी, इस प्रकार करके 10 मुनिराजों की दीक्षा हुई थी और उस तिथि को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, इस यात्रा की बात चल रही है, आपने बहुत अच्छी यात्रा की है, लेकिन संसारी प्राणी उस यात्रा में ऐसा फंस जाता है, उसका जन्म और मरण का चक्कर समाप्त नहीं हो पाता है। जैसे सूरज उदित होता है और अपनी यात्रा पूर्ण करके अस्त हो जाता है, और जैसे ही वो अस्त होता है तो चंद्रमा उदित होता है, वो भी यात्रा करके अस्त हो जाता है, और ये क्रम चलता रहता है। ऋतु भी आती है, ठंड बरसात आई वो चली गई, ठंड आ गई वो भी चली गई, फिर गर्मी आ गई वो भी चली गई। यह क्रम एक दूसरे के बाद है और अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस क्रम में कभी परिवर्तन नहीं आएगा, यह परिवर्तन हमेशा चलता ही रहेगा। उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी क्रम चलता है, वह उत्पन्न होता है, किशोर होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, और क्या होता है, राम नाम सत्य होता है, यात्रा पूर्ण हो गई। ये क्रम चलता ही जाता है, ऐसा लगता है रूटीन बन गया है। बंधु, चांद और सूरज का क्रम तो निश्चित है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, वो गतिशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन इस जीवन की यात्रा का क्रम निश्चित हो ऐसा नहीं, इसे मिटाया भी जा सकता है। चांद और सूरज की यात्रा मिट नहीं सकती, ऋतुओं की यात्रा मिट नहीं सकती, पर इस संसारी प्राणी की यात्रा मिट सकती है, लेकिन मिटाने के लिए कुवत होना चाहिए। ये यात्राओं करोगे तुम, किसी की बारात यात्रा में जाओगे, हिल स्टेशन पर जाओगे, विदेश घूमने जाओगे, दुकान की यात्रा करोगे, तो कभी तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती, उससे संसार ही बढ़ेगा। लेकिन यह दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, सिरपुर से जो यात्रा करके आए हैं, यदि ये यात्रा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी यात्रा समाप्त हो जाएगी और एक दिन शिव यात्री बन जाओगे। यही यात्रा काम की है। इसीलिए बंधुओं, इस यात्रा को समाप्त करना है तो हमें अपने आप को पहचानना होगा। ये जितने भी सिद्ध बने हैं, जिन्होंने सिद्धत्व प्राप्त किया है, वे भी अपनी यात्रा को समाप्त करके ही सिद्धत्व प्राप्त किया है, और आज ऐसे बैठ गए हैं अनंत काल के लिए, अब कोई यात्रा नहीं करेंगे। उनकी ज्ञान की यात्रा तो हो रही है, लेकिन उनके शरीर की यात्रा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है?
बोलो ना, शरीर की यात्रा क्यों नहीं हो रही सिद्धों की? बहुत अच्छा, शरीर ही नहीं है तो यात्रा कैसी करेंगे? जिसके पास शरीर है वही उछल कूद करता है, जिसके पास शरीर नहीं है, जिसके पास इंद्रियां हैं वही उछल कूद करती है, जिसका मन है वो उछल कूद करता है। लेकिन जिसका ना इंद्रिय है, ना मन है, ना शरीर है, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत बन जाता है। तो उस यात्रा को, उनके पास पहले शरीर था, मन था, इंद्रियां थी, उसी वक्त उन्होंने परिश्रम किया है। ऐसा नहीं कि सिद्ध बनने के बाद परिश्रम किया है, जब उनके पास इंद्रियां थी, शरीर था, मन था, तब उन्होंने इस प्रकार का परिश्रम किया। तो क्या किया है उन्होंने? आचार्य अमृतचंद सूरी मुनिराज अमृत कलश में, समय सार अमृत कलश बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, और आचार्य महाराज अपने प्रवचन में कई बार इस गाथा को कहते थे, और वर्तमान आचार्य महाराज भी इस गाथा को कई बार कहते हैं। बहुत छोटी सी है। भेद ज्ञान तः सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, तस्सेवा भावास बद्धा, बद्धा ये किल केचना। इस दो लाइन में संसारी प्राणी और सिद्ध प्राणी का उन्होंने स्वरूप बता दिया कि आखिर इस संसार में वस्तु तो कौन रहता है? तो जो जिन्होंने, सिद्ध कौन होता है? तो जिन्होंने भेद ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वे सिद्ध होते हैं। भेद ज्ञान अर्थात कौन सा भेद ज्ञान? महाराज जी, भेद ज्ञान तो हमको भी आता है। कौन सा भेद ज्ञान? ये मेरा पुत्र है, ये मेरे भाई का, दूसरे का। ये मेरा घर है, ये दूसरे का। ये मेरी दुकान है, ये मेरी संपत्ति है, वो दूसरे की। ये भेद ज्ञान। ये भेद ज्ञान तो तुम्हारे पास तगड़ा है कि नहीं? हमसे भी बड़ा। भेद ज्ञान नहीं है। भेद करना मतलब अपने और पराये का भेद करना। ये अपने, ये पराये। बोलो तो हाओ हाओ। भेद ज्ञान नहीं है ना? ये भी भेद ही तो करना है, अपने और पराये का भेद। बंधुओं, वस्तु तो यही संसार का कारण है। क्या? भेद ज्ञान तो है, लेकिन यह सच्चा भेद ज्ञान नहीं है। सच्चा भेद ज्ञान क्या है? जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है वो किस भेद ज्ञान से सिद्ध हुए हैं? बंधुओं, वो उस भेद ज्ञान से सिद्ध हुए। कौन से? यह मेरा शरीर और मेरी आत्मा अलग अलग है। मेरी आत्मा का स्वरूप भिन्न है, मेरे शरीर का स्वरूप भिन्न है। ये शरीर जो है वह दिखने वाला है, लेकिन आत्मा दिखती नहीं, क्योंकि उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं। शरीर का आकार है, ये काला, पीला, नीला, धोला जो भी हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई आकार नहीं। इस शरीर को देखकर राग हो सकता है, लेकिन आज तक किसी को आत्मा को देखकर राग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोलो तो। किसी को आत्मा को देखकर राग हुआ? नहीं हुआ ना? अच्छा, हाथ उठाकर बताओ किसने आत्मा देखी है? अभी तो बोल रहे थे यार, इतनी जल्दी पलट जाते हो तुम। अभी बोल रहे थे आत्मा को देखकर राग नहीं हुआ आज तक। हम पूछ रहे किसने देख ली, तुम मना कर रहे नहीं देखी। देखी नहीं इसलिए राग नहीं हुआ। बंधुओं, देखी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा महसूस होती है। तुम्हारे क्रोध में भी आत्मा है, तुम्हारे राग में भी आत्मा है, तुम्हारे द्वेष में भी आत्मा है, और तुम्हारी वीतराग यदि भाव आ जाए, उस वीतरागता में भी आत्मा ही है। ये जो भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये आत्मा ही तो है। आत्मा के अलावा कहीं भी भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा ही एक चेतन तत्व है। बाकी जितने तत्व, जितने पदार्थ है, वो सब अचेतन है। जो महसूस हो रहा है वही आत्मा है। लेकिन आज कर्मों से इस प्रकार बंधनबद्ध है कि हमें उस आत्मा का इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। क्या हो रहा है? या तो अनुभव हो रहा है मैं दुखी हूं, या मैं सुखी हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बलवान हूं, या मैं कमजोर हूं। बहुत अच्छी पंक्ति आती छेड़ाला में। क्या आती है? हाँ, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में
सबल दीन में बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। ऐसा अनुभव होता है, प्रत्येक व्यक्ति को हो रहा है, लेकिन वो अनुभव गलत है। मैं सुखी, कौन सुखी है? साता वेदनी का उदय आया, ऐसा लगता मैं सुखी हूं। क्षण नहीं लगता असाता का उदय आया, मैं बहुत दुखी हूं। किसी से पूछा क्या है भैया, कैसे चल रहा है? मजे में है गाड़ी, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा चल रहा है? अरे बहुत मजे में है। अरे बताओ तो, क्या बताएं? 200 उंगली घी में और सरवी कढ़ाई में, ऐसा मजेदार चल रहा है। वो गए सब्जी वब्जी खरीद के लाए, फिर वापस आए, क्यों ठीक हो? चेहरे पे हवाइयां उड़ रही। सेठ जी के चेहरे पे बिल्कुल पहले मुस्कान थी, कमल भी क्या खिले, उससे ज्यादा खिले थे और मस्ती में थे। और वो व्यक्ति लौट कर आया अपना काम करके, और वह सिर पर हाथ धर के बैठे थे। हैं? क्या हुआ? क्या बताएं? अरे बताओ तो क्या हुआ? अभी फोन आया, फैक्ट्री में जो है आग लग गई। वो तो माल गया, और उधर जो देखा तो शेयर बाजार गिर गया। सेठ जी धड़ाम से नीचे गिर गए। अभी थे आसमान पर, अब आ गए जमीन पर। जमीन पर क्या? वो जमीन के नीचे गड्ढे में चले गए। मैं सुखी, अभी कहा था मैं सुखी, तो सुखी यदि आपका स्वरूप था तो दुखी कैसे हो गए? अभी तो आपसे पूछा था आप कैसे हैं, बहुत इतरा के बता रहे थे सुखी हो, और लौट कर जब पूछा आप कैसे हैं, अब दुखी हो। ये क्या सुखी और दुखी? आपका पता स्थायी नहीं है, हैं? कभी कहते सुखी हो, कभी कहते दुखी हो। ये क्या चल रहा है? नाटक कर रहे हो आप तो। यदि कोई पत्र भेजेगा सुखी चंद जैन, आपने बता दिया उनको मैं सुखी हूं, मेरा नाम सुखी चंद है, तो पता पत्र भेजा, और आप दुखी हो, भैया मैं नहीं हूं सुखी चंद। कौन है भैया? पता नहीं, कुछ क्षण पहले तो था, अब नहीं है। ये सब क्या है? साता और असाता का खेल है। ये पुद्गल कर्म हमें नचाता है और हम कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। तो यह भेद विज्ञान नहीं है। जिन्होंने इस भेद विज्ञान को जान लिया, न मैं सुखी हूं, न मैं दुखी हूं, न मैं बलवान हूं, न मैं कमजोर हूं, न मैं राजा हूं, न रंक हूं, न ये मेरा संसार है और न मैं संसार का हूं, तो क्या हो? मैं एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। इस भेद विज्ञान को जो जानता है उस व्यक्ति ने सिद्धत्व को प्राप्त किया है। और जो इस भेद विज्ञान का अभाव जिसके पास है वही संसारी प्राणी है, और वो अनंत काल से बंधन से बद्ध होकर इस संसार में चक्कर लगा रहा है। इसीलिए जो आज तक सिद्ध नहीं हुए हैं वे भेद विज्ञान के अभाव में, और जो सिद्ध हो गए वो भेद विज्ञान के सद्भाव में सिद्ध हुए हैं। उन्होंने अपने आप को जान लिया है। कई बार लड़ाई होती है, हालांकि सबकी होती, भैया हमारी भी होती थी, और हम भी ऐसा ही कहते थे, और आप भी ऐसा ही कहते होंगे। क्या कहते होंगे? कभी यहाँ थोड़ा जबलपुर शहर थोड़ा गर्म शहर माना जाता, बहुत पहले सुना था हमने, गुंडों का शहर। नेहरू जी ने बोला था। ऐसे संस्कार मिलेंगे ना। तो जा रहे थे चर्या के लिए, कुछ लड़ाई हो रही थी, तो एक व्यक्ति के शब्द सुनने में आए। क्या सुनने में आए? आप भी वही कहते हैं, वो भी वही कह रहा था। अबे तुम हो कौन? किस खेत की मूली हो? ये शब्द आए। एक शब्द फिर सुना, सुनो मुझे जानते भी हो, मुझे जानते भी हो, मुझे जान लोगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। शब्द मुझे समझ में सुनने में आ गए और अंदर घर कर गए। वो तो लड़ाई झगड़े के लिए लड़ रहे हैं, वे जाने। उस शब्दों ने बहुत दे दिया कि वस्तुतः वह कह रहा है कि तुम कौन हो, मतलब तुम दूसरे को जानते नहीं, इसलिए परिचय पूछ रहे हो, और तुम उसको जानते नहीं लेकिन अपना परिचय दे रहे हो। मुझे जानते हो, उसको जानते नहीं, पर अपने को जनाने के लिए कि मुझे जानते हो। जब तुम दूसरों को नहीं जान सकते तो अपने आप को भी नहीं जान सकते। क्या? जो सब्बम जान दी वो एगम जान दी, और जो एगम जान दी
सब्बम जान दी। जो सब्बम जान दी सो अपम जान दी, जो अपम जान दी सो सब्बम जान दी। जो अपने आप को जानता वो सबको जान लेगा, और जो सबको जानता है वो अपने आप को जान लेगा। जब तुम उसको नहीं जानते हो, अपने आप को जाना रहे, मुझे जानते हो हैं, मुझे जान लोगे, अकल ठिकाने आ जाएगी। बंधुओं, यदि वो तुम्हें जान ले, उसकी अकल ठिकाने आए अथवा ना आए, लेकिन तुम अपने आप को जान लोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो तुमको जाने अथवा ना जाने, और जान भी ले, उसकी अकल ठिकाने आए अथवा ना आए, लेकिन यदि तुम अपने आप को जान लोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, जो ठिकाने से भटक गई थी। बिल्कुल यही कहा है आचार्यों ने। को हम केद्र गुणाकोत्य किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्यहम नोचे दन्यस्थानिर्मतिर्भवेत्। ऐसे व्यक्ति की अकल अपने ठिकाने से भटक जाती है, अन्य स्थान में चली जाती है। कैसे व्यक्ति की? जो यह नहीं सोचता, क्या नहीं सोचता? को अहम, मैं कौन हूं, दूसरा कौन है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे की क्या भावना है, उसके क्या विचार है, इस प्रकार का जो ऊहापोह करता, उसकी मति तो हमेशा भटकी रहती है। लेकिन मैं कौन हूं, यह विचार करता है जो उस व्यक्ति की अकल ठिकाने आ जाती है। मैं कौन हूं, मेरे क्या गुण हैं, मेरा क्या स्वभाव है, मैं इस दुनिया में आया हूं तो क्या प्राप्त करने आया हूं, और उस प्राप्त करने के लिए कौन से साधन है। यदि उस साधन का मैं विचार नहीं कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरी मति हमेशा भटकती रहेगी, और ऐसी भटकेगी कि बंधुओं, इस संसार में 84 लाख योनि तक ले जाएगी। इस प्रकार की भटकन है। इसलिए वो व्यक्ति तो लड़ाई झगड़ रहे थे, लेकिन हमारी लड़ाई समाप्त हो गई। वस्तुतः सही कह रहे वो। तुम कौन हो, मैं नहीं जानता हूं, और मैं कौन हूं, जब तुम कौन हो ये नहीं जानता तो मैं कौन हूं, मैं भी नहीं जान सकता। इसीलिए यदि मैं कौन हूं ये मुझे समझ में आ जाए, अकल ठिकाने आ जाएगी। दुनिया आज तक दूसरों को टटोलते आई है, दूसरों का परिचय प्राप्त करते आई है। बहुत एक अच्छी घटना याद आ रही, सुना दें? आओ तो बोलो। इतनी दूर से आए हो पैदल चलकर, सुना नाश्ता बन रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी गंध आ रही है? क्योंकि जबलपुर वाले तो नाश्ता वास्ता करके आते हैं। हाँ, आप तो नहीं किए होंगे, इसलिए वो तो 12 बजे भी बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी घटना है कि वस्तुतः आदमी जो है अपनी खोज नहीं करता, दूसरे की खोज करता है। आज तक यही हुआ है। और बहुत अच्छी पंक्ति उसके साथ याद आ रही है कि जंगल जंगल भटक रहा है, मृग अपनी कस्तूरी को, मृग पाने कस्तूरी को, जंगल जंगल भटक रहा है, मृग पाने अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। क्या? कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। कितनी दूरी है आपकी आत्मा और शरीर में? बोलो कितनी दूरी है, कितनी दूरी है? पहले बचपन में खेलते थे तो पूछते थे नागपुर से कानपुर की दूरी कितनी है? तुम भी खेले हो, मतलब सबका बचपन एक जैसे ही होता है। नाप के बता देते, नाक से कान तक एक बीता भी नहीं आती, उससे भी कम आता है। हाँ, बचपन में छोटा हाथ होता तो एक बीता हो जाता था, उसकी तो फिर भी एक बीते की दूरी है। पर तुम्हारी आत्मा और शरीर में कितनी दूरी है? उस कस्तूरी के मृग की खुशबू उसकी नाभि से आ रही है, उसकी नाक और उसकी नाभि में कितनी दूरी है? बहुत कम दूरी है, एक बीते की दूरी होगी। लेकिन सारा जंगल छान मारा और अंत में अपने प्राणों का अंत कर लेता, उसको कस्तूरी नहीं मिलती। उसकी गंध तो आ रही है लेकिन कस्तूरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। उसी प्रकार यह संसारी प्राणी अनंत काल से खुद की दूरी को तय करने के लिए अनंत काल लगा दिए हैं, और यदि आप अपने आप को नहीं समझ पाए तो अनंत काल और लग जाएंगे।
कोई तय नहीं करा पाएगा, खुद को तय करना है। तो खुद से खुद की दूरी को तय करने के लिए अपना पुरुषार्थ करो। हम घर से दुकान की दूरी तय करते हैं, इसीलिए आज तक संसार में क्या हो रहा है, भटक रहे हैं। उस दूरी को तय करने के लिए मना नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे, ये दूरी तय करने से मेरा संसार समाप्त नहीं हो सकता जब तक मैं खुद से खुद की दूरी नहीं तय करूंगा। मैंने शरीर को खुद मान रखा है, इसलिए आज तक ये दूरी बनी है। इस शरीर को छोड़ दो, तुम आत्मा खुद हो, तब खुदा बन सकते हो। शरीर से खुदा नहीं बना जा सकता। तो वो घटना ऐसी है, वो 60 में सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति जो है बहुत गरीब है और वो सुनता है कि क्षेत्र परिवर्तन से कुछ संभावना बन सकती, मेरी स्थिति सुधर जाए। इस गांव में, इस नगर में कोई मेरे लायक करने लायक काम नहीं है, जो भी किया सब में घाटा लगा, ऐसा करूँ क्षेत्र परिवर्तन कर लूँ तो कुछ व्यापार में लाभ आ जाए। और वह अपने गांव से, अपने देश से बहुत दूर चला जाता है ताकि मुझे कोई पहचाने नहीं, और व्यापार करता है और बहुत कमाता है। और सोचिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव तो पड़ता है, आगम में आया है, हो सकता है क्षेत्र परिवर्तन से उसके जीवन में पुण्य उदय आ गया और ऐसा आया, कैसा आया, छप्पर फाड़ के आया। क्या आया? छप्पर फाड़े। और आज नहीं फट सकते, क्योंकि आज तो व्यक्ति इतनी बड़ी मोटी मोटे जो है छत डाल देते हैं, वो लक्ष्मी देवी सोचती फट के आऊँ तो कैसे आऊँ है। और लोग शिकायत करने आते, महाराज हमारी स्थिति सुधर नहीं रही है। और तो सुधर कैसी जाएगी? छपरा बनाओ, झोपड़ा, तब तो फाट के आएगा, नहीं तो वो आएगी नहीं, चली जाएगी। तो ऐसे ही उसके छप्पर फाड़ के मिला और ऐसा लाभ हुआ कि अब मेरी 10 पीढ़ियां खा सकती है। अब मुझे कमाने की चिंता नहीं, पर्याप्त धन आ गया। अब पुनः घर याद आने लगा, बीवी बच्चे याद आने लगे, माँ बाप याद आने लगे। अब मुझे गांव चलना चाहिए, पर्याप्त धन आ गया। लेकिन धन इतना है और रास्ते में बहुत सारे ठग होंगे, चोर होंगे, लूट लेंगे, क्या किया जाए? वो सोचता रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। एक बढ़िया है, तरकीब सूझ गई। सुनते हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, वहाँ बढ़िया की बुद्धि पहुंच जाती है ना, बहुत तीखी होती है। तो सोच लिया उसने, सारे पैसे को उसने एक झोरी को दिया और उससे बहुत बड़ा एक हीरा खरीद लिया, क्योंकि हीरे से बहुमूल्य कुछ संसार में है नहीं। उससे भी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं, यहाँ ये मिलती भी नहीं है, वो स्वर्गों में मिलती है, यहाँ हीरा ही मिलता है। उसने खरीद लिया और एक डब्बी में उसको बंद कर लिया। अब सोचा मेरी यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। यात्रा प्रारंभ कर दी। उस वक्त ऐसे वाहन नहीं होते थे, छोटे छोटे साधनों से जाना पड़ता था। तो उसने, सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, मैं पैदल ही चलता हूँ। और साथ में 2-3 यात्री और लग गए, और वो 2-3 यात्री अपने अपने स्थान आने पर छूट गए। एक बचा रहा, और वो कौन था? वो यात्री नहीं था। कौन था? 2-3 दिन में उसने पता कर लिया, समझ में आ गया ये सेठ जी जो है अपने गांव से दूर व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने आए थे तो निश्चित रूप से कमा के तो जा रहे होंगे। इतनी दूर आए और कोई खाली हाथ तो जा नहीं सकता, और आए हैं तो पैसा भी होगा, लेकिन इनके पास सामान कुछ है नहीं, छोटी सी गठरी है, वो भी ताला नहीं लगा है। तो निश्चित रूप से इन्होंने कहीं न कहीं पैसे को कुछ जवाहरात खरीद कर छुपाया होगा। ठग है, सीधा होता है क्या ठग? महाधूर्त, तो सब पहचान लिया उसने। अब वो है कहाँ? तो ये भी उसने समझ लिया कि एक डब्बी जो है वो सेठ जी अपने पास हमेशा रखते हैं, या तो जेब में रखते हैं या अपनी पगड़ी में खोस कर रख लेते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। समझ लिया उसने इस डब्बी में कुछ होना चाहिए, और इस प्रकार अब वो ठग समझने लगा कि अब मुझे अपना काम करना है। आज की रात मुझे समझ में आ गया इस डब्बी में माल है, और आज की रात आप इधर ध्यान दो, नहीं तो छूट जाएगा। हाँ, एक शब्द छूटा सब चला जाएगा। तो वो सेठ जी, वो ठग जान गया इस डब्बी में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ, क्या इसमें ही इनका सारा माल है। अब मुझे डब्बी उड़ानी है, बस
ज़्यादा कुछ काम नहीं है और आज रात को ही काम करना है और मैं निकल लूँगा। सेठ जी जो है वो जैसे ही बहुत थके हुए थे, धर्मशाला में पहुँचे, भोजन इत्यादि से निवृत्त हुए, अपना बिस्तर लगाया और खर्राटे आने लगे। ठग सोचा बहुत बढ़िया, आज तो भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है कि सेठ जी को सोते ही नींद आ गई। नहीं तो किसी व्यक्ति को अपने पास यदि धन रखा तो रात भर नींद नहीं आती। भगवान मुझ पर मेहरबान है और वह जो है सेठ जी का सामान टटोलना चालू करता है और पूरा सामान टटोल लेता है, यहाँ तक कि बिस्तर के नीचे भी, तकिए के नीचे भी, क्योंकि सेठ जी तो बहुत गहरी नींद में है। हाथ डालकर जो है वो देख लेता है, कहाँ गई या पगड़ी को भी जो उतार के रख ली थी उसको भी खोल खाल ली, डब्बी कहाँ गई है? कोई आसमान खा गया, जमीन निकल गई? इतनी सी तो थी, सुबह तो थी बिल्कुल, और शाम को दिख रही थी, भोजन कर रहे थे तब भी दिखी थी उनके जेब में, चली कहाँ गई? बड़ा परेशान, क्या करूं क्या ना करूं। कोई बात नहीं, अब आज तो भगवान तो मेहरबान था लेकिन सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन चरे बेती सफलता जरूर मिलेगी। पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए जब तक सफलता न मिले, उसको ये बात ध्यान थी। और वह सो जाता है और सुबह उठता है, और जैसे ही सुबह उठता है, सेठ जी थोड़े पहले उठ गए थे, और देखता है उनकी जेब में डब्बी है। सेठ जादूगर तो नहीं है, हैं? काला जादू आता हो कि अंजन, उसको डब्बी को अंजन लगा दिया और अंडी डब्बी गायब हो गई, अंजन मिटाया, डब्बी दिखने लगी। कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। दिन भर उसने ताक में रखा कि डब्बी कहाँ है, और अंत में जब सेठ जी सोने लगे तब तक उसने देखा, और थोड़ी सी उसकी नज़र इधर हुई, दिखी नहीं। उन्होंने सोचा सेठ जी ने सामान में रख ली है। पुनः सेठ जी की नींद आने के बाद वह फिर खोजने लगा, पूरा सामान इधर उधर कर दिया, फिर नहीं मिली। फिर बात क्या है, दूसरी रात भी असफल हो गई। ऐसे करते करते जो है कई रात असफल हुई। अब बिल्कुल सेठ जी का गांव पास आना है और सुबह हो चुकी है और डब्बी उनके पास है, और बस 1-2 घंटे चलेंगे और सेठ जी का गांव आ जाएगा। अब ये रात मिलने वाली नहीं है क्योंकि सेठ जी का गांव आ गया है। अब तो कुछ नहीं होगा। पूरा आज तक जिंदगी में मैंने इतनों को ठगा है, सफलता मिली है, आज इस बार असफलता क्यों? ये सेठ तो मेरे से भी बड़ा धूर्त है, मैं तो महाधूर्त हूं। ये धूर्त का शिरोमणि आखिर क्या करता था? उसके मन में छटपटाहट थी कि अब तो खोल देना चाहिए, सेठ जी भी किसको बताएंगे। और बस सेठ जी का गांव, उसका गांव थोड़ा इधर था और उनका रास्ता इधर कट रहा था। बस सेठ जी कहते, भैया तुम्हारे साथ बहुत अच्छी यात्रा हुई, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा जो है व्यवहार किया, नहीं तो कई लोग साथ में रहते विश्वास पात्र बना लेते और ठग के चले जाते हैं, पर तुमने मुझे ठगा नहीं। उसको शर्म आ रही, देखो सेठ जी मुझे कितना अच्छा समझ रहे हैं और मैं कितना बड़ा ठग हूं। वो कहता है, सेठ जी क्षमा करना। भैया क्यों क्षमा मांग रहे हो? आप जैसे समझ रहे वैसा मैं नहीं हूं। तो कैसे हो? मैं ठग हूं, चोर हूं, कई लोगों को ठगा है और आपको भी ठगने आया था, लेकिन मैं आपसे हार गया। क्यों हार गए? दिन भर आपके हाथ में जो डब्बी दिखती थी, आपके जेब में, आपकी पगड़ी में, रात को वो कहाँ गायब हो जाती थी। मैं रात में कई बार और प्रत्येक रात आपका सामान, आपका बिस्तर, आपके तकिए के नीचे टटोलता रहा, यहाँ तक कि एक दिन मैंने डरते डरते आपके जेब में भी हाथ डाल दिया, लेकिन आपकी डब्बी दिखी नहीं और सुबह होते ही डब्बी आपके हाथ में आ जाती थी। ऐसा कौन सा आप जादू जानते हो? ऐसा कौन सा आपके पास विद्या है? मैं जानना चाहता हूं और मैंने आपको सच्चाई बता दी। मेरे मन में कितने दिनों से उथल पुथल चल रही थी, आप मुझे इसे समाधान कीजिए। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात। कई रातें मैंने अपनी बिगाड़ दी और आप इतनी सी बात कह रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी डब्बी कहाँ रहती थी? आप क्या करते थे? कुछ नहीं। क्या करता था मैं? ध्यान से सुनना। करता यह था कि जैसे ही सोने का टाइम आता था,
और तुम्हारी नजर इधर उधर हुई, मैं अपनी डब्बी उठाकर तुम्हारे सामान में डाल देता था। क्या करता था? वो छोटी सी डब्बी उठा के तुम्हारे सामान में डाल दी और मैं चैन की नींद सोता था। यदि अपनी संपत्ति चोरों को दे दो, सुरक्षित हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं होगी? यही तो सेठ जी ने किया। उनने उठा के डब्बी उनके सामान में डाल दी और सो रहे खर्राटे लेके। नींद किसकी उड़ी? जिसका धन था उसकी नींद नहीं उड़ी, और जो धन को हड़प रहा था उसकी नींद उड़ गई। ये क्या है? इसका अर्थ यह है, सेठ जी बोले कि बेटा मैं जो है ये धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। अनुभव है। क्या अनुभव है? प्रत्येक संसारी प्राणी केवल दूसरे की खोज करता है, अपनी खोज कभी नहीं करता। कितना सरल था, यदि तुम अपना सामान टटोल लेते तो तुम्हें उसी दिन मिल जाता। पर मानव की प्रकृति और संसारी प्राणी की कोई अपनी खोज नहीं करता, दूसरे की करते। तुम हर रात दूसरे का सामान टटोलते थे, अपना सामान टटोलते तो आज कितने बड़े आदमी बन जाते। इसलिए बंधुओं, क्या शिक्षा मिली? नहीं महाराज जी, अब हम घर जाके सामान ही टटोलेंगे। यही करोगे और कुछ नहीं करोगे। सामान का अर्थ है अपनी आत्मा को टटोलना है, जो अनंत काल से खो गई है। यदि इस आत्मा को खोज करने के लिए यात्रा करोगे तो निश्चित रूप से 100 यात्रा खत्म होकर शिव यात्रा बन जाएगी। नहीं तो आज तक आप 100 यात्रा में शामिल कईयों की हुए हो, और जितनों की हुए हो वो भी तुम्हारी 100 यात्रा में शामिल होकर तुमको विदा करते हैं। लेकिन जिस दिन शिव यात्रा में शामिल होगे, प्रत्येक व्यक्ति आपके पास आने को तड़पेगा और वो आपके साथ यात्रा करके अपने को धन्य मानेगा। इसलिए बंधुओं, इस घटना से ये शिक्षा लेना है कि हमें केवल अपने आप की खोज करना है, दूसरे की खोज से अनंत काल बीता है। यदि आज मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसे गुरु मिले हैं और बोध प्राप्त हुआ है, तो हमें केवल अपना सामान टटोलना है। निश्चित रूप से तुम्हारे सामान में हीरा पड़ा है, किसी और के सामान में हीरा नहीं है। वो हीरा बिल्कुल पास है। कौन सा हीरा है? हाँ, यहाँ भी पास में ही निकलता पन्ना में। वो हीरा कोई काम का नहीं है, उस हीरे से लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन जिस दिन तुम अपने आत्म हीरे की ओर आओगे, सारे लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इसी का नाम संसार का अंत है और यही शिव यात्रा है। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस्य ममास्तुति।